सी प्लस प्लस के सीरीज में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करेंगे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि यूनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे फ्रेंड फंक्शन के थ्रू, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बाइनरी के बारे में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यदि हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो यहां एक कंसेप्ट आपको हर हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि ऑपरेटर के लिए जो हम ऑपरेंड यूज कर रहे हैं उस ऑपरेंड को पैरामीटर के थ्रू ही पास करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता है, लेकिन वो उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन उसके लिए आइदर हमको रेफरेंस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी उसके एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप उसी के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है आप पर कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम फ्रेंड फंक्शन के थ्रू ऑपरेटर को ओवरलोड यदि करें तो यहां पर दो बातें आपको दिमाग में रखनी है बाइनरी ऑपरेटर की यदि मैं बात करूं तो बाइनरी ऑपरेटर में कि आप जब पैरामीटर लेकर के चलेंगे तो इस पैरामीटर में हमको दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आर्गुमेंट का टाइप असाइन करना नेसेसरी है। यानी कि जैसे पिछले में हमने एक टेस्ट दे करके छोड़ दिया था, तो ये सिंगल पैरामीटर चूंकि यूनरी के लिए मैं बना रहा था इसलिए सिंगल आर्गुमेंट वहां बताया था, लेकिन यहां पर यदि बाइनरी के लिए बताएंगे तो हम दोनों के लिए यानी दो ऑब्जेक्ट को पास करने हैं तो दोनों के लिए पैरामीटर आपको बताना पड़ेगा। यहां पर यह कंसेप्ट काम नहीं करेगा कि जो ऑपरेटर है ऑपरेटर के लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कॉल होगा और ऑपरेटर के राइट वाले के लिए पैरामीटर यूज करना होगा, ये यहां पर काम नहीं करेगा। तो आइए आपको मैं एक साधारण प्रोग्राम जो कि आपको थोड़ा समझ में भी आए, मैं एकदम साधारण सा लेकर के चलता हूं। इसके बाद फिर आपका जैसा कमेंट होगा कमेंट के अकॉर्डिंग आपको अलग तरह के प्रोग्राम्स को जो कन्वर्सन से रिलेटेड है आप जैसा भी कहेंगे उस तरह के प्रोग्राम्स पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहां आप देखें जैसे इसको भी यदि इंप्लीमेंट करें तो हैश इंक्लूड iostream .h क्लास, और हम यहां भी नेम में हम कॉमन लेकर के चल रहे हैं टेस्ट। आप दो वेरिएबल यहां पर ले लीजिए इंट a कॉमा या सेमीकोलन दे दीजिए, नीचे आप डिक्लेयर कीजिए b ताकि देखने में साफ साफ लगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि नीचे ही डिक्लेयर करेंगे पब्लिक। और यहां आप दोनों वेरिएबल के लिए आप या तो कंस्ट्रक्टर का यूज कर लें या फिर हम इनपुट मैकेनिज्म को यूज कर सकते हैं कि हम इनपुट करा लेंगे। तो जो आपको लगे कि नहीं हम ये मेथड यूज करें आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए पिछले में हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू बताया, इसमें मैं इनपुट लेकर के आपको दिखा देता हूं। तो यहां आप लिखेंगे void इनपुट और आप इनपुट मांग लीजिए, तो cout \n दिया मैंने डबल कोट के अंदर, इंटर एलिमेंट फॉर a एंड b, सेमीकोलन दिया लास्ट में, सी इन a में इनपुट लिया और b में इनपुट ले लिया। यहां पर आप एक आउटपुट के लिए डिस्प्ले फंक्शन भी बना लें ताकि हम वैल्यू को प्रिंट कर सकें, void डिस्प्ले, और इसमें a और b को आप डिस्प्ले कर दीजिए, a इक्वल्स टू, और यहां पर आप a को दिखा दीजिए, फिर cout b इक्वल टू, फिर b को प्रिंट कर दीजिए, दोनों हो गया। और यहां पर एक फ्रेंड फंक्शन आप बना लीजिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए, तो हम लिखेंगे फ्रेंड
और इनपुट का टाइप क्लास का टाइप दे दीजिएगा, क्योंकि ये रिटर्न करेगा। तो मान लीजिए कि हमारा वैल्यू जो रिटर्न करेगा उसको ला करके हमको स्टोर करना है एक वेरिएबल में, तो रिटर्न टाइप यहाँ पर मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो मेंशन जब आप करेंगे यानी जैसा बताएंगे उसी के अनुसार ये काम करेगा। तो हम यहाँ पर रिटर्न टाइप में दे दिए कि क्लास टाइप, हमको पूरे ऑब्जेक्ट को रिटर्न करा देना है। ऑपरेटर और ब्रैकेट में क्लास का नेम 2 बार टेस्ट कॉमा टेस्ट हमने दे दिया, 2 पैरामीटर चूंकि भेजेंगे और उसी पर ये ऑपरेशन करके हमको रिटर्न करेगा। और इसको यहाँ सेमीकोलन दे दिया। तो देखिए ये जब भी फ्रेंड फंक्शन बनाइए तो इतना दिमाग में रखिए, जो कि मैंने फ्रेंड फंक्शन वाले वीडियो में भी बता दिया था कि ऑलवेज डिक्लेयर्ड इनसाइड द पब्लिक सेक्शन ऑफ द क्लास। क्योंकि फ्रेंड जो होता है वो पब्लिक होता है, उसको प्राइवेट करेंगे तो एक्सेस करने में परेशानी हो जाएगी, इसलिए इसको ऑलवेज पब्लिक साइड में रखना है। तो इसको अब डिफाइन करना पड़ेगा। चलिए डिफाइन करते हैं। तो आपको जो भी फंक्शंस फ्रेंड फंक्शन के रूप में आपने डिक्लेयर किया है उसको जब आप डिफाइन करते हैं क्लास के बाहर, तो उसके पहले फ्रेंड कीवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोटोटाइप, जो कि पब्लिक सेक्शन के अंदर है, हमको सिर्फ फ्रेंड कीवर्ड देना है। अब यहां वॉइड नहीं होगा, टेस्ट और इसके बाद ऑपरेटर हमने दिया है यहां, और ऑपरेटर का सिंबल तो हमने दिया ही नहीं, यहां पर आप ऑपरेटर का सिंबल दे दीजिएगा प्लस। सपोज करिए कि हमको ऐड करना, तो प्लस और यहां टेस्ट फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए ओबी, और टेस्ट यानी कि सेकंड जो ऑब्जेक्ट है इसी क्लास का उसके लिए ले लेंगे OB1। अब आप यहां देखेंगे कि ऑपरेशन कैसे होगा। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक टेम्पोररी वेरिएबल जरूर आप बना लीजिए कि बाइनरी को ओवरलोड जब कर रहे हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट के वैल्यू को जोड़ करके रखने के लिए, ताकि हम एक साथ दोनों को रिटर्न कर सकें। तो यहां पर टेस्ट का ऑब्जेक्ट हम TMP के नाम से सेम उसी तरीके से यूज करें जो पिछले वीडियो में है, और TMP के A में आप रखिए OB के A को प्लस OB1 के A को। तो लिखेंगे OB1.temp.a इक्वल टू OB.a प्लस OB1.a। अब लिखिए temp.b इक्वल्स टू OB.b प्लस OB1.b, और रिटर्न कर जाइए इस टेम्प को, यानी रिटर्न और टेम्प, आप इसको यहां से रिटर्न कर दीजिए। तो जब आप इसको रिटर्न करेंगे तो अब इसको जहां कॉल करेंगे इक्वल के लेफ्ट वाले में ये जाकर के असाइन होगा। अब चलिए मेन मेथड को लिखते हैं, बनाते हैं void मेन। अब आप टेस्ट क्लास का 3 ऑब्जेक्ट बनाएंगे। टेस्ट यहां पर मान लीजिए कि OBJ1, OBJ2 और OBJ3 3 बना। OBJ1 और 2 में हम वैल्यू लेना है और थर्ड में इसको रखना है। तो यहां लिखेंगे कि OBJ1 डॉट इनपुट के लिए हम फंक्शन यूज करेंगे, किसको, इनपुट को, ये इनपुट ले लेगा। फिर OBJ2 के लिए भी आप इनपुट ले लीजिए। आप मैसेज दे सकते हैं, यहां जैसे इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख करके यहां पर मैसेज देना चाहते हैं कि इंटर या एलिमेंट्स फॉर, डायरेक्ट लिखिए एलिमेंट्स फॉर किसके लिए, OBJ1, ताकि आपको ये मैसेज मिल जाए किस ऑब्जेक्ट के लिए ये मांग रहा है, और तब जाकर के OBJ1 डॉट इनपुट ये आ गया। इसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए भी मांग लीजिए एलिमेंट्स फॉर OBJ2, और यहां पर लिखेंगे OBJ2 डॉट इनपुट। तो
तो दोनों ऑब्जेक्ट के लिए मेरा इनपुट हो गया। अब आप इसको ला करके रखिए सी में, यानी कि ऑब्जेक्ट 3 में। तो लिखेंगे obj3 इक्वल्स टू, और फ्रेंड फंक्शन कौन सा है मेरा, ये वाला है। तब इसको कॉल कैसे करेंगे, देखो obj1 प्लस obj2। तो जैसे ही आप इस दोनों को जोड़ेंगे कि ऑटोमेटिक यहां पर जो आपका ऑपरेटर फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और ये आपको ऑपरेशन करते हुए ये रिजल्ट ला करके स्टोर कर देगा किसमें, obj3। अब इस तीनों को आप डिस्प्ले कर दीजिए, यानी सी आउट obj1, और यहां पर आप obj1 डॉट सो डिस्प्ले को कॉल करिए, डिस्प्ले, और फिर सी आउट obj2, इसको भी आप obj2 डॉट डिस्प्ले करिए, और सी आउट तीसरे को, जो इसका कि हमने सम करके रखा है, obj3, और यहां पर कर देंगे obj3 डॉट किसको, डिस्प्ले को, और फिर यहां क्लोज कर देंगे। तो देखिए कि जो कंसेप्ट आपका था पिछला कि मेंबर फंक्शन के थ्रू ऑलवेज प्रोसेस वही रहता है, सिर्फ यदि फ्रेंड लग गया तो हमको दोनों ऑब्जेक्ट को, जो कि प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों है, इस दोनों को पैरामीटर के थ्रू ले जाना पड़ेगा। अंतर यहीं पर है, यहां पर हम लोग डायरेक्ट पहले करते थे ए को कॉल, लेकिन अब ये कॉल होगा किससे, ओबी के थ्रू, जो कि obj1 का कंटेंट से होगा, और इसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो आप दोनों जो प्रोसेस हमने आपको बताया कि यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने का, और उसके साथ साथ इसके इंप्लीमेंटेशन की दो टेक्निक्स हमने आपको बताई। एक है कि मेंबर फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, और दूसरी टेक्निक आपको हमने बताई कि किस तरीके से इसको फ्रेंड फंक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। आप इस दोनों टेक्निक्स को बेटर तरीके से देखें, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग आया तो वो आपको फ्रेंड फंक्शन से नहीं आएगा या मेंबर फंक्शन से नहीं आएगा। तो दोनों में मामूली डिफरेंसेस हैं। यदि इसको आप समझ लेंगे तो चाहे वो किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, इससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब जो मेरी वीडियो आएगी इस पर, तो आप जैसा प्रोग्राम्स के लिए कहेंगे, कोई यदि क्वेश्चंस आप भेज पाए तो बहुत ज्यादा बेटर होगा, ताकि ये लगे कि नहीं ये इस तरह का क्वेश्चन है, मैंने हमारे वीडियो को देखने के बाद उसके मन में बात आई। तो आप वैसे भी कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। अदरवाइज मैं कुछ अलग इस पर कन्वर्सन मैकेनिज्म को लेकर के अगली वीडियो जो मेरी आएगी C++ के लिए, वो यही आएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।